जब आप एंजल को बुलाते हैं अपने घर में, आपकी पावर से नहीं, कह रहे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, एक एंजल नहीं, आज यहाँ पर 7 एंजल आए हुए हैं। आमीन। कह रहे जो लोग विश्वास करते हैं और एंजल को बुलाते हैं यीशु मसीह के नाम में, स्वर्गदूत उनकी जिंदगियों में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है। जब मैं पादरी बना तो उस समय 2 साल तक मैं प्रार्थना करता रहा, लेकिन कोई मिनिस्ट्री में चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैंने विश्वास के साथ, मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा, मैंने विश्वास के साथ मैंने कहा कि मेरे सामने 7 स्वर्गदूत खड़े हैं। एक को मैंने कहा कि तू मुझे टेलीफोन नंबर बताएगा लोगों के, दूसरे को मैंने कहा तू मुझे लोगों का नाम बताएगा, तीसरे को कहा मैंने कि तू लोगों के बैंक में मिरेकल मनी करेगा, चौथे को मैंने कहा कि जब मैं किसी के सर पे हाथ रखूंगा मैं आदेश दूंगा तू लोगों को चंगा करेगा। मैंने ऐसे 7 स्वर्गदूतों को अपॉइंट किया और उसी समय मैं कहने लगा, मैंने कहा स्वर्गदूत मेरे साथ हैं, आज से 7 स्वर्गदूत मेरे साथ हैं। मैंने कहना शुरू किया विश्वास से, और मैंने देखा उस दिन के 7 स्वर्गदूत मेरे आसपास थे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने विश्वास से कहा सिर्फ। और उसी समय आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उस रात समझ में नहीं आया कि ये शैतान की आवाज है कि परमेश्वर की आवाज है कि स्वर्गदूतों की आवाज है। मेरे कोठे पर, मेरी सीढ़ियों पर ऐसे आवाज आ रही थी, धड़क 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 धड़क, करे भागो भागो भागो, भागो भागो भागो, धड़क धड़क धड़क। और वो मुझे समझ में नहीं आई बात। लेकिन जब मैं चर्च गया अगले संडे, तो उस समय वहां पर एक औरत मुझे अपना ड्रीम्स बता रही थी, बोल रही थी कि मुझे ड्रीम्स आया कि पास्टर जी आपके घर से कह रहे कि बहुत सारे शैतान भाग रहे हैं, और कह रहे हैं भागो भागो, स्वर्गदूत आ गए इनके घर में, भागो भागो। मैं समझ गया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहे कि जब आप विश्वास से बोलते हैं तो सुपर नेचुरल पावर आपके घर में काम करना स्टार्ट करती है। कह रहे परमेश्वर के स्वर्गदूत उस घर में जाना पसंद करते हैं जहां विश्वासी लोग रहते हैं, जहां विश्वास से काम करते हैं, जहां विश्वास से बातें करते हैं। तो उस समय कह रहे कि उस समय तो मुझे सिर्फ कहना पड़ा, इसका मतलब उस दिन मैं समझ गया कि मेरे आसपास स्वर्गदूत हैं। और उसके बाद मैंने प्रार्थना शुरू कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर अब मैं स्वर्गदूतों को अपनी आंखों से देखूंगा। हालेलुया। आज वो स्वर्गदूत मैं आंखें खोलता हूं और मुझे दिखाई देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहे कि आज वो एंजल है यहाँ पर जो आपके बारे में बताते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो जाता है, अरे ऐसे कैसे हो जाता है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ते देखेंगे जरा, उत्पत्ति की किताब में, हाँ 19:3 में, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। हाँ लूत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लूत एक जगह पर बैठा था और उसी समय उसके सामने स्वर्गदूत आए और उन स्वर्गदूतों से वो विनती करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा। हाँ हाँ, इसीलिए कि वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है कि स्वर्गदूत घर में आते और जाते हैं। आज रात जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में खड़े हैं, मैं कह रहा हूं आज एक नहीं 7 स्वर्गदूत तुम्हारे घर में एंट्री करेंगे। चर्च आमीन। जिसके घर में एंजल जाएंगे आज वो पहले जैसा नहीं रहेगा। यस आमीन। एंजल आते हैं भाई साहब, एंजल खाली हाथ नहीं आते। तुम्हारी मौसी चाची नाने खाली हाथ आ जाते हैं। पहले दर्जन केले लेके आते थे, आजकल एक भी नहीं लेके आते, क्योंकि 100 रुपए किलो हो गया केला। 100 रुपए दर्जन, कितने में दर्जन हो गया? पहले 30 रुपए था, अब 100 रुपए हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा लूत विनती करने लगा मेरे साथ घर पर चल। आगे क्या लिखा पढ़ेंगे? और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और स्वर्गदूत जब उस घर में गए और उसी समय उसकी विनती को सुनकर, पहले कह रहे थे हम नहीं जाते तेरे घर में, लेकिन जब उसने रिक्वेस्ट किया तो स्वर्गदूतों ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। जब उसके घर पर गए तो उसी समय स्वर्गदूतों ने जब उसके घर पर जाकर खाना खाया तो कहा अरे ये क्या? कह रहा तेरे घर में तो भूकंप आने वाला है। और उसी से बोलते कह रहा ये क्या? कह रहा कि निकल ले यहां से। कह रहा मैं इतनी तेज भाग नहीं सकता। कह रहा कि इतनी तेज, कह रहा भूकंप 5 मिनट में आने वाला है। कह रहा भाग ले। कह रहा मैं भाग नहीं सकता। कह रहा नहीं भाग सकता। कह रहा हाँ तूने हमें रोटियां खिलाई हैं, तूने हमें अपने घर पर बुलाया। कह रहा ये ले हम तुझे पार कराएंगे, आज पार कराएंगे इस देश से, उन मुसीबतों से, मैं कह रहा हूं उन कर्जों से, उन परेशानियों से। अगर आप फंस गए हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो, अगर आप समस्या में हो, मैं कह रहा हूं आज रात मैं वो एंजल आपके साथ भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल आज आपके साथ, जाओ इनके साथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जाओ इन चर्च में जो खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। एंजल जाएंगे आपको बड़ी मुसीबत से बाहर निकालेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कर्जे से बाहर निकालेंगे चर्च। एंजल आते और जाते हैं, लोग विश्वास नहीं करते। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, कह रहे कि वो स्वर्गदूत
नहीं आते, इंसान विश्वास नहीं करता, लेकिन ये मिरेकल शक्ति है, कह रहा है जिसके कारण आज आपको विश्वास करना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो टॉपिक है आज का हमारा, लिखा मिरेकल पावर किन लोगों के लिए काम करेगी, मिरेकल शक्ति किन लोगों के लिए काम करेगी। बहुत सारे लोगों के पास पावर है, आपके पास पावर है, आप रोटियां गूंद सकते हो, 10 आदमियों को खिला सकते हो, मुझे पता पावर है। आपके पास पावर है, अपने बच्चे को आप चांटा मार सकते हो, आपके पास पावर है, आप थोड़ी देर दूर भाग सकते हो। लेकिन यहाँ पर मिरेकल पावर किन लोगों के लिए काम करती है। मैं कह रहा हूं आपकी सैलरी 5,000 होगी, लेकिन जब मैं प्रार्थना करूंगा मिरेकल शक्ति आपके अकाउंट में दिखाई देगी आज रात के बाद। आज मैंने कहा था फेसबुक पे पढ़ा आपने कि अंजल आ जाएंगे, अंजल आएंगे, अंजल। आज स्पेशल प्रेयर है, स्पेशल। जितने ऑनलाइन भी बैठे इनके अकाउंट्स में मिरेकल मनी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं, आज प्रार्थना करूंगा मिरेकल शक्ति का पता लगेगा। आप देखोगे मेरी सैलरी तो 20,000 है भाई साहब, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आ गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिरेकल पावर। एक बार मेरा ही चिल्ला मुझे सिखा रहा। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक लड़के को मैंने रखा अपने चर्च में 7,000 रुपए की सैलरी पर, और उसने उसकी कॉपी चेक करी। मैंने कहा बे ये तेरी महीने की सैलरी 7,000 है, इसमें 8,000 9,000 एक हफ्ते में कहां से आ रहे। कह रहा जी मिरेकल पावर आ गई। मैंने कहा अच्छा। बाद में पता लगा भाई साहब मेरे ही चर्च में रह के जो चंदा देते हैं अपने बैंक में जमा कराई जा रहा। मैंने कहा मुझे ही चूना लगा रहा। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा ये वाले नहीं, कह रहा 7,000 8,000 नहीं, कह रहा 7 करोड़ आएगा आपके बैंक में यीशु मसीह के नाम में। अरे एंजल आते हैं तो बड़ा काम करके जाते हैं, छोटा काम नहीं करके जाते। लेकिन जिसको विश्वास है उसके जीवन में काम होगा। बोला हालेलुया। मिरेकल पावर किन लोगों के जीवन में काम करती है, स्क्रीन पर देखो। नंबर 1 कह रहा जो विश्वास से प्रेयर करते हैं। नंबर 2 जो विश्वास से वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। जो लोग कह रहे जिनका अटैचमेंट है रब के साथ, यहोवा के साथ अटैचमेंट रखते हैं, अटैचमेंट। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, पूछो किसके साथ है तेरा अटैचमेंट। बीड़ी के साथ। किसके साथ है तेरा अटैचमेंट। व्हाट्सएप के साथ, टीवी के साथ। आजकल लोगों का अटैचमेंट पेड़ के साथ, पत्थर के साथ। अगर आज आपका अटैचमेंट यीशु के साथ है चर्च, मैं कह रहा हूं आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो किसके साथ है तेरा अटैचमेंट। आजकल औरतों का भाई साहब, जो नई नई औरतें होती है ना, उनका अटैचमेंट भाई साहब आजकल तो पति के साथ भी नहीं रहा। आजकल उनका अटैचमेंट किसके साथ है, मकान के साथ। नहीं नहीं ब्याह होगा पहले सट्टे में बोलेगी भाई साहब गरीब माँ को छोड़ दे, बाप को छोड़ दे, पहले नाम करा मकान, नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी तो देखते रहिए। पहला अटैचमेंट भाई साहब मकान। किसी लेडीज को पूछ लो, उसको पति के साथ अटैचमेंट नहीं है, मकान के साथ अटैचमेंट है। पूछो इन्हें हरियाणा वाली को। सारे बोलो हालेलुया। जौन सी भी आती है यहाँ पे सीधा यही बात करती है, कहती भाई हमारा प्रार्थना कर दो, हमारा मकान बन जा। कितनी औरतें मकान बनवाना चाहती हैं, बनवाऊंगा आज प्रार्थना करके, हाथ उठाओ। देखो अटैचमेंट। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं अगर यही अटैचमेंट आपकी यहोवा के साथ है, कह रहे हैं कि आप सबसे पहले उठते ही भाई साहब चाय पीते हैं, लोगों की अटैचमेंट है ही नहीं परमेश्वर के साथ। सुबह उठते ही भाई साहब पहले भाई साहब बीड़ी पीते हैं, पोटी जबाती है उनको। सही कह रहा हूं, यूपी वालों को मजाक लग रहा होगा, मेरी बात पे बुरी लग रही होगी, लेकिन आज रात के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा न्यूज पेपर पढ़ते हैं सुबह उठकर, अटैचमेंट नहीं है। कह रहा मिरेकल कैसे होगा आपके घर में, मिरेकल करने वाले स्वर्गदूत कैसे आएंगे आपके घर में। उनके घर में नहीं आते मिरेकल करने वाले स्वर्गदूत। कह रहा जहां पर कह रहा अटैचमेंट नहीं दिखती उनको। अगर आपकी अटैचमेंट दिखी कि आप सुबह उठते ही भाई साहब सारे काम छोड़ने से पहले कह रहे बाइबल आपके हाथ में होती है और प्रार्थना करे बगैर आप बिस्तर से नीचे नहीं उतरते, मैं कह रहा हूं एक गवर्नमेंट जॉब की गवाही अटैचमेंट होने वाली है आपके साथ। अटैच होगी गवाही। एक वीजा अटैच होगा आपकी कॉपी में, पासपोर्ट पर, आपके पीआर पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पर ब्लेसिंग अटैच होगी। आपको तैयारी करनी है, तैयार हो क्या नहीं। अगर आज आप तैयार हैं, एक गवाही देने वाले एंजल आ रहे हैं आज स्वर्ग से यीशु के नाम में। हम देखो लूका 1:8 में कुछ लोग बोलते हैं पुराने नियम में आते थे एंजल, नए नियम में भी आते हैं, 2023 में भी आएंगे और 2024 में भी एंजल आएंगे। और एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो आप मूसा आप बाइबल में पढ़ते हैं वो भी स्वर्ग से वापिस आएंगे आपके सामने। एंजल होते हैं। हाँ हाँ हम पढ़े लूका 1:8 में, देखो क्या लिखा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, एक जकरिया नाम का एक आदमी था। हाँ, उसकी अटैचमेंट थी परमेश्वर के साथ।
हाँ हाँ, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये जकर्या नाम का एक आदमी था, ये परमेश्वर के साथ इतना अटैचमेंट था, इसका ये साथ करा के सुबह उठता, सबसे पहले मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछे लगाता, घंटी बजाता और करा परमेश्वर के सामने अरदास करता, परमेश्वर मुझे एक बेटा दे दे। लेकिन इसको मांगते मांगते इतने साल हो गए, ये बूढ़ा हो गया, इसकी पत्नी बूढ़ी हो गई और उसी समय लेकिन इसका फिर भी अटैचमेंट था। ये बार बार जाता और मंदिर के अंदर जाता, इसकी पत्नी बोलती होगी कि क्या करने जाता है, परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया परमेश्वर ने हमें, लेकिन तू फिर भी मंदिर में जाता है, चर्च में जाता है, प्रार्थनाएं करता है, घंटी बजाता है। कह रहा है कि मेरा खुदा के साथ अटैचमेंट है, दिल से अटैचमेंट है, वो मुझे दे ना दे लेकिन मेरा एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, कह रहा है जो मुझे उसके साथ निभाना है। और वो अटैचमेंट कर रहा था और उसकी अटैचमेंट को देखकर परमेश्वर ने एक दिन स्वर्गदूत को उसके घर पर भेज दिया और उसी समय स्वर्गदूत वहां पर आया और उसी समय बोलता है जकर्या, कह रहा है कि तेरी बेटी, तेरी पत्नी, कह रहा है कि उसको एक संतान होगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। और बोलता है, कह रहा है कि वो कभी शराब नहीं पिएगा, वो कभी छुरा नहीं चलाएगा अपने मुंह पर। उसने कहा कि तू आशीष वाला एक लड़का पैदा होगा, लेकिन उसी समय जकर्या को विश्वास नहीं हुआ। जकर्या ने कहा अब तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, ये कैसे होगा। बोलता है कैसे होगा, कह रहा है तेरी पावर से नहीं होगा, पता है मुझे तेरी पावर खत्म हो गई है। कह रहा पता है मेरे को, कह रहा डॉक्टर की पावर भी खत्म हो गई है, इंसान की पावर भी खत्म हो गई है। कह रहा आज मिराइकल पावर से होगा, आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मिराइकल शक्ति से होगा। अगर आज आपके घर में कोई बांझपन पड़ा है, मगर आपका काम बांझ पड़ा है, आपकी पावर खत्म हो गई है, डॉक्टर ने बता दिया तेरी हड्डियां, कह रहा ऑपरेशन होगा, घुटने नकली लगाए जाएंगे, हो सकता है आपको बता दिया हो, कह रहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और जवाब दे दिया हो कि मुश्किल है बचना, लेकिन मेरे पास जो पावर है वो मैं डाल सकता हूं, लेकिन कह रहा जिंदगी नहीं दे सकता। लेकिन आज रात परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए भेजे गए हैं, आज रात भेजे गए उनके लिए जो आज कैच कर रहे हैं विश्वास के साथ। एक नहीं 7 एंजल मिराइकल करने के लिए आए हैं, मिराइकल करने के लिए वो घूम रहे हैं यहाँ पर। ये पावर है परमेश्वर की। लेकिन यहाँ पर जकर्या शक कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था और कहने लगा अरे कैसे होगा। और उसी समय जकर्या को कहा एंजल ने, कह रहा कि स्वर्गदूत से पूछा मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, मैं कैसे जानूं ये ऐसे कैसे होगा। उसने कहा अरे तेरे सोच से नहीं, तेरे विचारों से नहीं, तेरे पैसे से नहीं, कह रहा है कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य होगा, कह रहा है परमेश्वर की ताकत से होगा। कह रहा है क्यों, क्योंकि हमें परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। और इसी समय कह रहा है कि मुझे ऐसा क्यों भेजा परमेश्वर ने। बोल रहा है भाई, कह रहा क्यों, कह रहा क्योंकि परमेश्वर को तेरी भक्ति पसंद आ गई है। बोलता है क्योंकि परमेश्वर को तेरी प्रार्थना पसंद आ गई है, तेरी अटैचमेंट पसंद आ गई है। कह रहा परमेश्वर ने तुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी तू कितने सालों से, तेरी पत्नी तुझे जवाब दे रही है चर्च जाने से, लेकिन फिर भी कह रहा कि तू चर्च में आता है और इसी समय फिर भी कह रहा तू आराधना करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर का के साथ एक रिश्ता बनाता है। कह रहा तेरे अटैचमेंट परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कह रहा है कि मुझे भेजा गया है आज। हालेलुया, मुझे भेजा गया है। बोलता है कह रहा कि हम आते नहीं है, हमें भेजा जाता है। याद रखना, पास्टर बजिंदर आपको बुलाने नहीं जाता, आपको परमेश्वर भेजता है। हालेलुया, चर्च में भेजता है। आज विश्वास करना है कि अगर आज आपका कोई काम बना नहीं बना, लेकिन इसको विश्वास दिला दिया, बुढ़ापे में इसको आशीष मिल रहा है। आज हो सकता है आपका टमाटर की तरह मुंह लाल हो गया हो, अब तक एक भी गवाही ना बनी हो, आप काफी समय से चर्च आ रहे हो और ऑनलाइन प्रचार सुन रहे हो, आपको एक भी गवाही ना बनी हो, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है, कह रहा है स्वर्गदूत मिरेकल पावर कभी भी कर सकते हैं। आज